श्री श्याम प्यारे भक्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल श्री कान्हा पर एक बार फिर से स्वागत है। प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम बात करने जा रहे हैं 30 सितंबर को आने वाली अत्यंत पावन एकादशी यानी पुत्रदा एकादशी के बारे में। पुत्रदा एकादशी न केवल भगवान विष्णु को समर्पित बल्कि खाटू श्याम बाबा का कृपा पाने का यह एक अत्यंत शुभ दिन माना जाता है। यह व्रत संतान सुख, वंश वृद्धि और पितरों की मुक्ति का विशेष साधन माना जाता है। यदि आप जीवन में संतान सुख चाहते हैं और अपने कुल का कल्याण चाहते हैं और पितृ दोष से भी मुक्ति पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और बिना स्किप किए। तो आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ एक ऐसी एकादशी की कथा जो सूनी गोद को भी भर देती है, जो टूटे हुए दिलों को आशा देती है और जो वंश को आगे बढ़ाने का भी वरदान देती है। 30 सितंबर को आने वाली पवित्र पुत्रदा एकादशी के बारे में हम सब जानेंगे और कैसे खाटू श्याम जी और भगवान विष्णु इस दिन अपने भक्तों पर विशेष आशीर्वाद देते हैं। तो श्रद्धालुओं, जब किसी स्त्री की गोद सूनी होती है उसका दर्द शब्दों में नहीं बढ़ता। जब कोई वंश आगे नहीं बढ़ता तो पीढ़ियों की आत्मा तक उतर जाती है। ऐसे टूटे हुए दिलों के लिए भगवान ने हमें दिया है पुत्रदा एकादशी। इस पुत्र और पत्र देने वाली एकादशी यह व्रत उन माता पिता के लिए है जो संतान सुख के लिए तरस रहे हैं। यह व्रत उन आत्माओं के लिए जो पितृदोष से ग्रस्त हैं। श्रद्धालुओं, खाटू श्याम जी को कलयुग का देवता कहा जाता है, जो बिना मांगे भी देते हैं, जो टूटी हुई उम्मीदों को अपनी मोड़ छड़ी से जोड़ देते हैं। ऐसा माना जाता है कि पुत्रदा एकादशी के दिन श्याम बाबा की आराधना करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि खाटू श्याम जी भगवान विष्णु का ही अवतार है और श्री कृष्ण स्वयं भगवान विष्णु के ही अवतार। आज मैं आप लोगों को पुत्रदा एकादशी की कथा में सुनाने जा रही हूँ। बहुत समय पहले की बात है। महिष्मती नगरी में एक धर्मात्मा राजा राज्य करता था। राजा के पास धन था, सम्मान था, राज्य था, पर नहीं था तो वो बस संतान सुख। हर रात रानी दिए के सामने बैठकर बस एक ही प्रार्थना करती थी भगवान खाटू श्याम जी से, हे प्रभु मेरी गोद भर दो। वर्ष बीतते गए, आंखों के आंसू सूख गए, पर गोदी सूनी ही रही। एक दिन राजा वन में भ्रमण को निकले। वहीं उनकी भेंट एक महात्मा से हुई। महात्मा ने कहा, राजन, आपके पितर आपसे प्रसन्न नहीं है। आप पुत्रदा एकादशी का व्रत करें और खाटू श्याम जी को साक्षी मानकर विष्णु जी की आराधना करें। राजा और रानी ने पूरी श्रद्धा और पवित्रता के साथ पुत्रदा एकादशी का व्रत किया। भूखे रहकर श्याम बाबा का नाम लिया, जप किया, रात भर जागरण किया और पूजा पाठ किया। रानी रोते हुए बोली, हे श्याम बाबा, अगर मेरी गोद भर गई तो मैं जीवन भर आपका नाम जपूंगी। उसी रात राजा ने स्वप्न में देखा, नीले वस्त्रों में भगवान विष्णु और उनके पास मोर मुकुट धारण किए खाटू श्याम जी। श्याम बाबा मुस्कुराते हुए आए और बोले, भक्त, तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई। शीघ्र ही तुम्हारे आंगन में किलकारी गूंजेगी और तुम्हें संतान की सुख प्राप्त होगा। कुछ ही महीनों बाद महल में शंखनाद हुआ। रानी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। राजा ने श्याम बाबा के चरणों में सिर झुका दिया और उनका धूमधाम से पूजा पाठ किया और उन्हें प्रसाद ग्रहण किया, और तभी से राजा ने श्याम बाबा के प्रसिद्ध भक्त बन गए। तभी से यह पुत्रदा एकादशी संतान देने वाली एकादशी कहलाने लगी। श्रद्धालुओं, यदि आप भी श्याम बाबा और भगवान विष्णु जी की कृपा को पाना चाहते हैं तो इस पुत्रदा एकादशी पर बाबा श्याम और विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा पाठ विधि इस प्रकार है। शुभ एकादशी के दिन आप लोग प्रातः स्नान करके पीले वस्त्र धारण करें और शुद्ध भावना से पूजा पाठ करें। हे और मन में यह संकल्प करें कि हे भगवान विष्णु, हे खाटू श्याम बाबा, मेरी संतान की कामना आप तक पहुँचे। और भगवान विष्णु को तुलसी अर्पित करें। श्याम बाबा को फूल चढ़ाएं, पीले फूल चढ़ाएं और दीपक जलाएं और खाटू श्याम जी का नाम लेते हुए ओम श्री श्याम देवाय नाम का जाप 108 बार करें। इस रात श्याम भजन सुने, विष्णु सहस्त्र नाम करें, मन में कोई द्वेष न रखें। यह वही रात है जब श्याम बाबा अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं और उनकी मनोकामनाओं को पूरी करते हैं।
अगले दिन द्वादशी के दिन गाय को हरा चारा, ब्राह्मण को भोजन और किसी जरूरतमंद को दान देना भी अति आवश्यक होते हैं। इससे पितरों को मुक्ति मिलती है और शांति मिलती है। जो भी भक्त इस दिन आंखों में आंसू और हृदय में विश्वास लेकर इस व्रत को करता है, श्याम बाबा उसे खाली हाथ नहीं लौटाते। उसकी सोनी गोद को भरते हैं, वंश को आगे बढ़ाते हैं, पितृ दोष मिटता है और घर में खुशियाँ आती हैं। जिसके भी सामने यह वीडियो आया है उस पर खाटू श्याम बाबा की विशेष कृपा है। इस पुत्रदा एकादशी पर श्याम बाबा की कृपा से आपके मन में जो भी इच्छा है, जो भी प्रार्थना अभी तक अधूरी है, श्याम बाबा उसे पूर्ण अवश्य करेंगे। बस सच्चे मन से आप विश्वास रखिए और कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर तक करें ताकि किसी दुखी मन तक पहुंच जाए यह वीडियो और उस पर भी बाबा श्याम की कृपा बनी रहे। तो कमेंट में जय श्री श्याम और जय श्री हरि विष्णु लिखना न भूलें।